नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अफेयर्स क्लाउड में। तो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी लोगों को रिपब्लिक डे की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों, चीन ने एक नए हाइपरसोनिक इंजन का सफल परीक्षण कर लिया है और आशंका ये जताई जा रही है कि इस इंजन की मदद से चीन एक नई मिसाइल बना सकता है, वो भी कोई ऐसी वैसी मिसाइल नहीं, हाइपरसोनिक मिसाइल। और चीन के पास पहले से ही DF-17 हाइपरसोनिक मिसाइल है और इस मिसाइल का काट अमेरिका के पास भी नहीं है। तो पूरी खबर आपको विस्तार से बताते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना आपका समय बर्बाद किए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दरअसल दोस्तों, चीन ने सोमवार को एक नए हाइपरसोनिक इंजन को टेस्ट कर लिया है और दावा किया जा रहा है कि परीक्षण के उड़ान के दौरान इंजन ने सभी पैमानों को पूरा किया है और इस इंजन के जरिए चीन DF-17 जैसी दूसरी हाइपरसोनिक मिसाइलें बना सकता है। और 11 मीटर लंबी चीन की DF-17 मिसाइल 1800 किलोमीटर से लेकर 2500 किलोमीटर की दूरी तक हमला करने में सक्षम है और चीन भविष्य में इस इंजन की मदद से हाइपरसोनिक विमान और पृथ्वी की निचली कक्षा में जाने वाला प्लेन भी बना सकता है। अगर चीन नई हाइपरसोनिक मिसाइल बनाता है तो इससे भारत, अमेरिका समेत पूरी दुनिया को खतरा बढ़ जाएगा। चाइना सेंट्रल टेलीविजन यानी कि CCTV ने बताया कि इस हाइपरसोनिक इंजन को सिंधुआ विश्वविद्यालय में स्कूल ऑफ एरोस्पेस इंजीनियरिंग के तहत आने वाले लेबोरेटरी ऑफ स्प्रे कंबस्टन एंड प्रपल्सन ने विकसित किया है। और इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सोमवार को इस इंजन ने सफलतापूर्वक पहले उड़ान परीक्षण को पूरा कर लिया है और टेस्ट फ्लाइट में सहायता के लिए 2 स्टेज वाले रॉकेट बूस्टर का भी इस्तेमाल किया गया है और उड़ान के दूसरे स्टेज में इंजन पूर्व निर्धारित ऊंचाई और स्पीड पर पहुंच सका है। और इस रिपोर्ट में बताया गया है कि टेस्ट फ्लाइट के दौरान दूसरे स्टेज का रॉकेट बूस्टर हाइपरसोनिक इंजन से अलग नहीं हुआ है। इसमें लगे पैराशूट की मदद से हाइपरसोनिक इंजन को एक रेगिस्तानी इलाके में सुरक्षित रूप से उतारा गया है और इससे हाइपरसोनिक इंजन का इस्तेमाल दोबारा भी किया जा सकता है। और चीनी वैज्ञानिकों ने कहा है कि इस टेस्ट फ्लाइट में हाइपरसोनिक इंजन को विकसित करने से जुड़े कई महत्वपूर्ण डेटा मिले हैं और इस डेटा के जरिए हाइपरसोनिक इंजनों के कंबस्टन चेंबर को और ज्यादा प्रभावी बनाने में मदद मिलेगी। और चीन ने दावा किया है कि इस उपलब्धि से चीन के एरोस्पेस क्षमताओं में बड़ा इजाफा होगा। और चीनी वैज्ञानिकों ने कहा है कि इंजन की सफल टेस्टिंग से चीन को रणनीतिक महत्व भी मिलेगा। जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि चीन दावा तो बहुत करता है लेकिन वह अपने दावों पर खरा नहीं उतर पाता। और आप सभी लोग जानते होंगे कि चीनी प्रोडक्ट कितना भरोसेमंद होते हैं। और चीन की DF-17 मिसाइल 2500 किलोमीटर दूर तक हाइपरसोनिक स्पीड से अपने लक्ष्य को भेज सकती है, ऐसा दावा है। और इस मिसाइल की ताकत इतनी ज्यादा है कि अमेरिका भी इससे डरता है और अमेरिका के एक शीर्ष जनरल भी स्वीकार कर चुके हैं कि चीन की DF-17 को रोकने के लिए उसके पास कोई कारगर एयर डिफेंस सिस्टम ही नहीं है। और इस मिसाइल को पहली बार पिछले साल चीन की स्थापना के 70वें वर्षगांठ के अवसर पर दिखाया गया था। और यह मिसाइल 15,000 किलोग्राम वजनी है और 11 मीटर लंबी है, जो पारंपरिक विस्फोट के अलावा न्यूक्लियर वारहेड को भी लेकर जा सकती है। और सरल भाषा में कहें तो यह मिसाइल परमाणु हमला करने में भी सक्षम है। और जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि चीन कितना बड़ा चोर देश है और कई उदाहरण भरे पड़े हैं जिन्हें चीन ने अमेरिका और रूस की टेक्नोलॉजी को चोरी करके बनाया है। और अगर चीन ने इस हाइपरसोनिक इंजन को बना भी लिया है तो कोई नई बात नहीं है। हालांकि भारत के लिए चिंता का विषय जरूर है क्योंकि हमारा हाइपरसोनिक मिसाइल प्रोग्राम काफी ज्यादा पीछे चल रहा है और चीन की बराबरी में भारत को भी जल्द से जल्द हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट करना होगा। और आपको बता दूं, भारत जल्द ही हाइपरसोनिक मिसाइल को टेस्ट करने वाला है और ऐसी खबरें आपको इसी साल से मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। अब आप लोगों का क्या कहना है चीन के हाइपरसोनिक इंजन के टेस्ट पर? कमेंट में जरूर बताएं और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके घंटी वाले बटन को जरूर दबाएं ताकि कोई भी वीडियो छूटे नहीं, सभी वीडियोस आप तक पहुंचे। धन्यवाद।